मेरा नाम है चेतन चौधरी। बहुत दिन बाद इस चैनल पे एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और इतने लंबे गैप का कारण क्या था? क्यों मैंने इतने लंबे समय से वीडियो नहीं डाली और मैं कहाँ पे बिजी था? ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो वीडियो होने वाली है, ये यूपी के खासकर उत्तर प्रदेश के हर एक डीएड किए हुए, बीएड किए हुए स्पेशल फील्ड में जो फ्रेशर नौकरी की बाट जो रहा है, जो इंतज़ार कर रहा है नई वैकेंसी आने का, उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ये समझिए कि अभी तक आपने जितना भी डीएड, बीएड और जो कुछ भी किया है, अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दी और ये आपने नहीं समझा जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये आपके लिए डू एंड डाई वाला मैटर हो सकता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आगे आप समझेंगे। एक मामला चला हुआ है रजनीश पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में। और उस मैटर में क्या है कि एक्चुअल टीचर्स देश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे बहुत काफ़ी से, और उनका केस चल रहा था। तो 7 मार्च 2025 एक लंबी लड़ाई के बाद एक ऑर्डर आता है कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबको एक पे स्केल पे, जो रेगुलर टीचर की पे स्केल होती है, उस पे अपॉइंट कर दिया जाए। ये ऑर्डर के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर आता है कि नई वैकेंसी का निर्माण हो। प्रत्येक राज्य का ये दायित्व है कि वो वैकेंसी निकाले, और एक टाइमलाइन डिसाइड की जाती है कि 2 हफ्ते के अंदर, ऑर्डर आने के 2 हफ्ते के अंदर न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना है। और एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ एक टाइमलाइन होती है 2-3 हफ्तों की, और जिसमें 4 हफ्तों की, जिसमें वैकेंसी भी निकालनी है, एडवर्टाइज करनी है। तो तमाम राज्य उस दिशा में काम किए और उन्होंने लगभग जो वैकेंसी थी, वो जैसे आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में, या नहीं सॉरी, ऑल ओवर इंडिया आरसीआई का जो मानक निर्धारण है टीचर और स्टूडेंट रेशियो का, वो 1:10 ये पीआरटी के लिए है, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए, और 1:15 ये टीजीटी के लिए है, यानी कि 6-8। तो यानी कि 10 बच्चों पर एक टीचर पीआरटी के लिए रहेगा और 15 बच्चों पर एक टीचर रहेगा टीजीटी के लिए। तो ये ऑर्डर आने के बाद सभी राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ पे जो प्रोसेस है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर था, ये एक 2021 में भी एक ऑर्डर आ चुका था इसी जजमेंट को लेके, इसी केस को लेके, रजनीश पांडे जी के केस को लेके। तो अभी ये ऑर्डर आया और इसके साथ ही तमाम राज्य सरकारों ने काम चालू कर दिया। मैं धीरे धीरे इस पीडीएफ के अंदर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये पीडीएफ क्या है और ये पीडीएफ क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्यों आपके लिए ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्थिति एक्चुअली नौकरी लेने के लिए आप किस दरवाजे पे खड़े हुए हैं और कहाँ अब आपको आगे मूव ऑन करना है। तो ये राज्य सरकारें एक डाटा पेश करती हैं कि इतना हमें जो मतलब वैकेंसी है हमारे पास टीचर्स की, एक पर्टिकुलर रेशियो प्रोवाइड करती हैं कि इतने हमारे पास स्पेशल बच्चे हैं, CWSN की संख्या है, और इतने टीचर्स इस रेशियो के हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइज कर दिए। कुछ राज्य सरकारों ने एडवर्टाइज कर दिए, कुछ ने अभी तक नहीं किए हैं, कुछ ने केवल पोस्ट सैंक्शन कर दिए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने 5352 पोस्ट सैंक्शन कर दिए, जिसमें पीआरटी और टीजीटी दोनों को सम्मिलित किया गया है। अब 5352 जब पोस्ट सैंक्शन हुई है तो उत्तर प्रदेश की बात भी की जाएगी कि इतनी कम पोस्ट देश के सबसे बड़े राज्य में क्यों हुई। और इसमें भी एक और मैटर है कि 2200 टीचर्स जो केस लड़ रहे थे, ये जो रजनीश कुमार पांडे जी हैं, ये इन 2200 टीचर्स का नेतृत्व कर रहे थे, ना कि फ्रेशर्स का। क्योंकि फ्रेश वैकेंसी तभी आती जब
आप फ्रेश परमानेंट पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट पोस्ट क्रिएशन के लिए क्या होता है कि फ्रेश वैकेंसी का निर्माण पहले होता है। तो फ्रेश वैकेंसी इस केस के साथ आ गई। ये लगभग आप ये समझिए कि लक बाई चांस समझिए या कैसे भी, लेकिन मूलतः केस ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को परमानेंट करने के लिए डाला हुआ था इन लोगों ने। अब क्या होता है कि ये 2200 में से उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम इन 2200 टीचर्स में से उन टीचर्स को परमानेंट कर देंगे जिनके पास योग्यता है। और योग्यता का निर्धारण क्या है? एक तो आरसीआई द्वारा जो नॉर्म्स हैं कि आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट या टेट होना चाहिए। ये एक मानक निर्धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको स्पेशल एजुकेटर बनना है तो ये आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। तो अब स्क्रूटनी चालू होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कमेटी फॉर्म होगी और कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कितने एलिजिबल टीचर्स हैं इन 2200 में से जो कि ये योग्यता रखते हैं। तो कमेटी डिसाइड करती है और कमेटी का एक जो एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करना था कमेटी को, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश एफिडेविट दायर किया जाता है कि 450 टीचर्स के करीब, 450 प्लस या माइनस एफिडेविट में है, वो चीज़ आपको पता चल जाएंगे। एफिडेविट में ये बाद में आई है कि इतने टेट पास है, ये इतने लोग जो है टेट पास हैं, ठीक है, टेट या सी टेट पास है। अब चलिए 450 हो गए। वैकेंसी कितनी पोस्ट सेंक्शन हुई है उत्तर प्रदेश में? 5352, ठीक है। अब ये 450 हो गए, ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि जैसे कमेटी फॉर्म हुई थी तो कमेटी में 3 लोगों को रखना था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, उनमें एक आरसीआई नॉमिनी होता है। तो उत्तर प्रदेश ने पहली कमेटी फॉर्म की जिसने एफिडेविट दायर किया, उसमें आरसीआई कोई नॉमिनी ही नहीं था। और उसमें क्या था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनको टेट पास करना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट में दिया। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश में कहता है कि आप एक आरसीआई नॉमिनी रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने नहीं रखा। दूसरा एफिडेविट दायर किया गया और दूसरे एफिडेविट में क्या किया गया कि आरसीआई नॉमिनी सहित सारी जो उसमें जो डिमांड्स थी वो पूरी की गई और 450 टेट पास का डाटा दिया गया। ये हालांकि एफिडेविट के बाद की बात है कि 450 के अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गई है, इसलिए ये डाटा आया कि 450 के करीब है। तो सरकार क्या करती है, जो अधिकारी क्या करते हैं कि 40 और 45 40% क्राइटेरिया रखते हैं टेट पास करने के लिए, जो आपके आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 45% रखते हैं, 45% क्राइटेरिया रखते हैं जो कैटेगरी में नहीं आते, जो जनरल कैटेगरी के हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सी टेट और टेट, या फिर अब जब सरकार ये कहती है जो एफिडेविट में कि हम विभागीय परीक्षा करवाएंगे, और विभागीय परीक्षा या फिर एक बीए जो एक स्पेशल टेट करवाएंगे या कोई भी टेट हो, एनसीटी डिसाइड करती है कि टेट के नॉर्म्स क्या होंगे। एनसीटी बॉडी है जो आरसीआई की जैसी है, आरसीआई स्पेशल डिग्री प्रोवाइड करता है, एनसीटी जनरल डिग्री प्रोवाइड करता है, लेकिन टेट की मानक क्या होंगे ये निर्धारित करता है एनसीटी, ठीक है। तो एनसीटी ने ये निर्धारण कर दिया कि जो टेट पास करने का जो क्राइटेरिया है वो 60% जनरल के लिए होता है और 55% वो कैटेगरी वालों के लिए होता है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, सरकार का ये दायित्व है कि वो एनसीटी के नॉर्म्स फॉलो करेगी। टेट कंडक्ट करवाते समय वो एनसीटी के नियमों को फॉलो करेगी, और एनसीटी के नियम कहते हैं 60 और 55% क्राइटेरिया होना चाहिए टेट पास करने का। अभी ये नई चीज लेके आते हैं कि जो क्राइटेरिया होगा वो 40 और 45% होगा, ये राज्य सरकार कहती है। अब ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग भी थी कि भाई आप इतना मतलब फ्लेक्सिबल कैसे हो गए कि कहाँ आप कह रहे थे कि हम केवल टेट पास लोगों को लेंगे। अब दूसरी एक
एफिडेविट जमा करते हैं आप इसी बीच में, और उसमें कहते हैं कि हम 40 और 45% क्राइटेरिया रख देंगे और उनको 2 साल का चांस देंगे। 2 साल में 4 मौके देंगे, जो जो टेट पास कर जाएगा उसको परमानेंट करते जाएंगे, हम इनमें 2200 में शामिल करते जाएंगे। अभी यहाँ तक बात है, ठीक है। एनसीटी 60 और 55 रखती है, और ये क्या कह रहे हैं 40 और 45। आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 5352 जो पोस्ट क्रिएशन हुई है इस पे बात करते हैं। 5352 जो पोस्ट क्रिएशन हुई है, सरकार डाटा देती है एफिडेविट में कि हमारे पास 80,000 बच्चे हैं, 80,000 के समथिंग बच्चे हैं जो कि CWSN है। उनमें से डाटा देती है कि 60,000 बच्चे हैं जो कि विदाउट लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, यानी कि 80,000 वो हैं जिनके लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की चलन दिव्यांगता है, और 60,000 बच्चे वो हैं जो मान लीजिए ऑटिज्म से पीड़ित हैं, ठीक है, या फिर IDD से पीड़ित हैं, या फिर HI से हियरिंग इम्पेयरमेंट से पीड़ित हैं, या VI से पीड़ित हैं। ऐसे बच्चे हमारे पास 60,000 के करीब हैं, ठीक है। अभी यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने जैसे बताया आपको कि जो अनुपात है वो 1:15 TGT के लिए और 1:10 PRT के लिए। तो निश्चित रूप से अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो इनको वैकेंसी भी ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी। बच्चों की संख्या एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कितनी है आगे। बच्चों की संख्या है 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस बच्चों की संख्या है, और ये मैंने डाटा कहाँ से लिया, आपका एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट समर्थ पोर्टल के रूप में एक पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें CWSN की अटेंडेंस लगती है, ठीक है। तो ये 2023 में 3 लाख बच्चे दिखाते हैं उस समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया 7 मार्च का, उसमें 3 लाख बच्चे शो होते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं साहब, हमारे पास मात्र 60,000 बच्चे हैं और इन पे हमें स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत है। इसको लेके ये जो इतनी बड़ी भ्रांतियाँ चल रही हैं, खासकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, इसको लेके एक फ्रेशर के तौर पे आप ये सोचिए कि इन सब में नुकसान किसका था। नुकसान 2 ही लोग जो सीधे सीधे इससे अफेक्ट हो रहे थे। एक हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो हमारा स्पेशल बच्चा है वो पहला बेनिफिशियरी है इसमें जो नुकसान ले रहा है, ठीक है। दूसरा हो रहा है जो नई भर्ती की बाढ़ जो हो रहे हैं, फ्रेशर। मैं फ्रेशर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो केस है ये कॉन्ट्रेक्चुअल का है, वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं जिनका सीधे सीधे नुकसान हो रहा है गलत डाटा जाने से, और जो उनके साथ हो रहा है कि 40 और 45% क्राइटेरिया रखने से जो टेट का, और जो तमाम प्रकार की जो या तो आप कहें कि भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके। तो हम लोग यानी उत्तर प्रदेश के फ्रेशर्स अब इसको लेके एक मीटिंग करते हैं, कुछ साथियों को लेके। कुछ लोग मेरे साथ आते हैं और हम इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक प्रोसीडिंग होती है कि जब कोई केस होता है, जैसे रजनीश कुमार पांडे वर्सेस एंड अदर्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, तो इसमें हम एक एप्लीकेशन के तौर पर, प्रेयर के तौर पे अपनी बात रख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग संगठन है उसकी कितनी बड़ी शक्ति होती है, और ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि इतने आगे तक ये लोग पहुंच पाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि भाई योग्यता तो हम भी रखते हैं, हमारे पास टेट है और हमारे पास RCI की योग्यता है, CRR है, हमारे पास वैलिड CRR है, तो हम लोगों को क्यों मतलब इससे वंचित किया जा रहा है, हमें भी परमानेंट करिए। अब आउटसोर्सिंग में और इनमें फ़र्क ये है कि ये 2008 के लगे हुए लोग हैं, ये
संविदा पे लगे थे, सीधे सरकार ने लगाए थे, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से लगाए हुए या कैसे भी। ये जो लोग हैं आउटसोर्सिंग वाले, ये थर्ड पार्टी के थ्रू लगे हैं, इसलिए सरकार का भी ये वो है, तर्क है कि हमने इन लोगों को बाहर किया हुआ है। 2016 से पहले जितने भी लगे हुए थे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, उनके लिए ये प्रोसेस चालू हो चुकी है। और इन 450 प्लस का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रोसेस चालू हो चुकी है और लगभग परमानेंट करने की इनकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। नई सूचना ये आ रही है कि दिसंबर जनवरी में जो 2200 हैं, इनकी विभागीय परीक्षा भी करा ली जाएगी और 40% जो इनका क्राइटेरिया लिखा है, जो कि कोई भी पास कर सकता है 40 और 45% पे, इनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो हम लोग अपनी जो प्रेयर है, प्रार्थनाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये वही प्रेयर है, वही चीज़ है जिसमें हम लोगों ने वो तथ्य रखे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आना चाहिए। और कल एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और कोई और एक और न्यूज़पेपर था, उसमें एक न्यूज़ भी छपी थी कि जो उत्तर प्रदेश में एक सिंडिकेट है जो कि स्पेशल टीचर्स का है, और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने बहुत बड़ा एक कांड किया है कि उन्होंने जो है आरटी एक्ट 2009, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जैसे तमाम एक्ट्स को दरकिनार करते हुए, एनसीटी के तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए, और अपना एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसको लेके मैं आपको एक कटिंग जो वायरल हो रही है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप लोग जुड़े होंगे ग्रुप से, और नहीं जुड़े होंगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप में, और कई लोगों के पास वो कटिंग पहुंच चुकी है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि कुछ इनका ही अंदर अंदर से चल रहा है, और लगभग 40 और 45% आप क्राइटेरिया जब कर रहे हैं किसी को टेट पास करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसा चल रहा है जो कि फ्रेशर्स की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और लगभग सारा लाभ ये एक तरफ देने का प्लान चल रहा है। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ पेपर्स, यानी कि ये हमारी आई एप्लीकेशन की जो आप कॉपी देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। यहाँ पे ये इंडेक्स दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इस आई एप्लीकेशन में लिखी हैं। और हम ये अभी की आई एप्लीकेशन नहीं है, हम इसको 2-3 महीने पहले ही, 2 महीने पहले लगभग करा चुके हैं, और इसमें हियरिंग भी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है, ये कुछ नाम हैं जिनमें मेरा भी नाम है, तो ये इंटरव्यूनर के नाम है, यानी कि हम लोगों के नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू पे आते हैं, और यहाँ पे हमने जो चीज़ें दी हैं वो देखिए आप। द प्रेजेंट रेट पिटीशन इज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट, before this honorable court, wherein this honorable court is considering several aspects including the education and adequacy of teachers being made available to children with special needs, and this honorable court has passed direction from time to time to ensure that there are sufficient teachers recruited in this regard। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोर्ट ने लगातार ऑर्डर पास किए हैं कि जो भी टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं, उनको नियुक्त किया जाए। एप्लीकेंट्स आर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हम लोग जो हैं वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, सारी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करते हैं। प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इंक्लूडिंग, हम लोग से मेरा मतलब उत्तर प्रदेश का फ्रेशर, आप ये ध्यान रखिए, मैं नहीं हूँ हम लोग से मतलब, मेरा मतलब उत्तर प्रदेश का फ्रेशर, ठीक है। बीइंग रिजर्व विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वेल एज हैविंग क्लियर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट, the applicants belong to state of Uttar Pradesh and are desirous of applying for the post of the special educator in state of Uttar Pradesh। यानी कि ये जो एप्लीकेंट हैं ये चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकले हैं स्पेशल एजुकेटर की, उनमें अप्लाई करने के लिए। द कॉपी ऑफ द आरसीआई सर्टिफिकेट ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर इंक्लूडेड हियरिन विद इन, यहाँ पे हमने आरसीआई कॉपी लगाई हुई है, उसका भी एक इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं सब। It is further submitted that this honorable court was also pleased to constitute a screening committee to scrutinize the case of teacher working on contractual basis and upon examination। तो जो कोर्ट ने एक स्क्रीनिंग कमेटी फॉर्म की थी, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सच टीचर्स हु वर फाउंड टू बी
competent, eligible and qualified, competent, eligible and qualified were directed, यानी कि जो पूरी तरीके से एलिजिबल, क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हैं वो डायरेक्टेड टू गिवन द पे स्केल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, उनको पे स्केल स्पेशल टीचर का मिलना चाहिए, ये कोर्ट के ऑर्डर में था। हेंस इट इज सबमिटेड दैट देयर वाज नो डायरेक्शन दैट द पोस्ट so sanctioned shall exclusively be filled from out of contractual teachers or that the same shall not be made available by way of direct recruitment। ऐसा कहीं नहीं था कोर्ट के उस ऑर्डर में कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को सारी पोस्ट दे दी जाए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना निकाली जाए, ऐसा नहीं था कोर्ट के ऑर्डर में। द लेटर इशूड बाय द डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू द डायरेक्टर जनरल एजुकेशन उत्तर प्रदेश क्लियरली रिकॉर्ड्स दैट ए स्क्रीनिंग कमेटी वाज बीइंग कॉन्स्टिट्यूट परस्यूट टू pursuant to and in compliance with the direction of this article। the copy of the जो ऑर्डर था उसको यहाँ पे अपलोड मतलब दिखाया गया हम लोगों के द्वारा, और जो एक इशू हुआ था लेटर डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से, उसको भी हमने सबमिट किया। इट इज सबमिटेड दैट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड फाइल्ड एन एफिडेविट डेटेड 26/8/2025 को एक एफिडेविट फाइल किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, एंड इन सैड एफिडेविट उन्होंने कहा था कोर्ट में कि इट वाज स्टेटेड दैट ए टोटल ऑफ 5352 पोस्ट, जो एफिडेविट था उसमें 5352 पोस्ट की बात की थी, ऑफ स्पेशल टीचर्स फॉर आइडेंटिफाइड, पोस्ट आइडेंटिफाई की गई हैं एज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द स्कूल रन बाई उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से, बेसिक एजुकेशन की तरफ से ये एफिडेविट फाइल किया गया था। 5352 जो है स्पेशल टीचर्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं जिनकी नीड है हमें। द सेड फिगर ऑफ 5352 पोस्ट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच वर कैलकुलेटेड टू बी 65,210। 60 जो 65,210 बच्चे हैं उनके बेसिस पे ये नंबर्स वाली जो पोस्ट जो है आइडेंटिफाई की गई थी, और जो ये 65,210 बच्चे वो हैं जिनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी को शामिल नहीं किया था इन्होंने अपने एक डाटा में, जहां 80,000 बताए थे। इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द सैड फिगर इज इनकरेक्ट एंड रेदर मिसलीडिंग सिंस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज ओमिटेड द चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ CWSN। यहाँ पे वही बात लिखी है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को बाहर करके इन लोगों ने एक गलत फिगर उपलब्ध करा दिया है। द एप्लीकेंट्स हैव आल्सो सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रेजिंग द अफॉरसेड इशू एंड सीकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के अनुसार हमने अपनी बात जो है डिपार्टमेंट में रख दी है। दैट द सैड अप्रोच ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कैन नॉट बी countenanced for the reason that locomotor disability is described as one of the disabilities specified in schedule given in RQWD Act 2016 under clause 1। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अगर आप देखेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा अगर स्पेशल एजुकेटर की किसी बच्चे को नीड है तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को नीड है। आप एज ए स्पेशल एजुकेटर इस बात को समझिए, ठीक है। और हमने यही बात कोर्ट को समझाई है कि आप जानते हैं कि जो बच्चा चलन दिव्यांगता से जो पीड़ित है उसके जीवन में आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं, कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, और हर CWSN का यही एक वो होता है, गोल होता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, और स्पेशल टीचर का ये गोल होता है कि वो उस बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सके। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा है सबसे ज़्यादा नीड इसे है कि ये एक कोई ऐसी स्किल सीखे जो कि जीवन में इसके काम आ सके, और ये स्किल सिखाने के लिए बाकायदा स्पेशल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उनकी D.Ed या B.Ed या जो भी वो कोर्स करते हैं उसके अनुसार। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, इनको बाहर करना पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि इन बच्चों को साथ ही साथ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार स्पेशल एजुकेटर्स काम करते हैं, और इनको बाहर करना मतलब एक बहुत बड़े वर्ग को बाहर करके स्पेशल एजुकेटर की जो सुविधा मिल रही है उसको उससे वंचित कर देना है, ठीक है। एंड द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु सफर फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आर आल्सो कैटर्ड बाय स्पेशल एजुकेटर्स। Hence there is a disparity in calculation of number of CWSN students, ठीक है। डिस्पैरिटी की बात यहाँ पे की गई है कि आपने नंबर ऑफ CWSN स्टूडेंट जो भी दिया है जो कि पूरी तरीके से तथ्यहीन, गलत, आधारहीन है। 80,000 आपने दिखा दिए देश के सबसे बड़े राज्य में, जो कि 80,000 भी
एक गलत डाटा है, उसको हम बताएंगे कैसे गलत डाटा है। यहाँ पे बच्चों की जो एक्चुअल संख्या जो लाखों में है, वहाँ पे 80,000 कैसे हो सकते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पे 84,000 बिहार ने दिखाए हैं, जनसंख्या मात्र 9 करोड़ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पे जनसंख्या आपकी 23 करोड़ है, और वहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि 80 प्लस, यानी कि 80, 81, 82, 83 जो भी है वो डाटा है CWSN का। बिहार 7200 प्लस पोस्ट सेंक्शन कर चुका है, भर्ती भी हो चुकी, मतलब पेपर भी हो चुका है इनका, और रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अवेटिंग है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 5352 पोस्ट निकाली जा रही हैं, जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 23 करोड़ है। कहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए, और इन चीज़ों को लेकर ही हम कोर्ट गए हैं। द applicants have also made representation in this behalf. Copy of representation dated 8/10/2025 has been included here in the lecture। ये ठीक है। नंबर ऑफ CWSN, number of CWSN student is evident from the attendance of CWSN students as record in समर्थ पोर्टल। जिस समर्थ पोर्टल की मैंने बात की थी, वहाँ पे जो है 2023 में जब 3 लाख बच्चे ये लोग दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी या फिर जो कुछ भी आप समझें इनको, कि समर्थ पोर्टल पे 3 लाख बच्चे हैं, ये 2023 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एक, तो बाकायदा जिले वाइज वो इनरोलमेंट है। तो फिर ये अगर सरकारी रिकॉर्ड में इतना है, तो फिर आप इतना कम कैसे दिखा सकते हैं। which a government operated portal is just under 3 lakhs. The state-wise data of the enrolled CWSN students would show that 298,195 students were enrolled as on 5/7/2024। जो हमने CWSN की अटेंडेंस लगाई है समर्थ पोर्टल की, वो इस डेट की लगाई है, ठीक है, जिसमें 2,98,195 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। द कॉपी ऑफ द समर्थ ये भी इंक्लोज्ड है, इसको भी आप देख सकते हैं इसमें आइए एप्लीकेशन में। इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इश्यूड लेटर डेटेड 4/9/2025 को एक लेटर जारी हुआ था, जिनमें केवल 47 पोस्ट इन लोगों ने निकाली, वो भी किसकी, फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर बीइंग फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये कौन से स्कूल्स हैं, ये पूरी तरीके से जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनके लिए इन्होंने 47 पोस्ट निकाली, जिसमें HI VI इन 2 कैटेगरीज को शामिल किया गया, और ये पोस्ट निकाल दी गई 47 पोस्ट, ठीक है। देखिए नाम मात्र का काम करना क्या होता है, ये होता है। 47 पोस्ट निकाली जा रही हैं, 23 करोड़ जनसंख्या जिस राज्य की है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं द कॉपी ऑफ द, ठीक है, जो 47 पोस्ट निकाली है इसकी भी कॉपी हमने अटैच कर दिया। That it is submitted that the data being shown and produced on record by state of Uttar Pradesh is not correct, and the number of posts identified for being sanctioned for the post of special education teachers are substantially less than the number required। जो भी नंबर रिक्वायर्ड है, पोस्ट जितनी निकलनी चाहिए उससे बहुत बहुत कम डाटा इन लोगों ने शो किया, पोस्ट भी सैंक्शन की हैं। द सेम कैन बी लॉज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इन नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार, जो कि पड़ोसी राज्य है बिहार, विच इज़ लेस पॉपुलस, कम जनसंख्या वाला है देन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। नंबर ऑफ वैकेंसीज सेक्शन फॉर द स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आर 7,279। 7,279 पोस्ट बिहार जैसे राज्य, जो पिछड़ा राज्य माना जाता है, वहाँ पे सैंक्शन हो चुकी हैं, जिनमें आप 5534 PRT की और 1745 TGT की। आप अंदाजा लगाइए यूपी कहाँ है। इट इज सबमिटेड दैट इन सच ए सिचुएशन देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एनी प्रोबेबल कॉज टू एज्यूम दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वुड बी लेस देन द स्टेट ऑफ बिहार। बिल्कुल ही समझ से परे बात है कि बिहार से कम CWSN की संख्या उत्तर प्रदेश में हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने अपनी आई एप्लीकेशन में लिखी हैं। द कॉपी ऑफ द रेलिवेंट पेजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस इश्यूड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमने जो बिहार का वाला है वो भी यहाँ पे डाल दिया है।
that it is also pertinent to state that once the posts are sanctioned and regular appointments are to be made on such post, then the same should be done by way of issuing and advertising by inviting application from the general public, so all the eligible and qualified candidates can apply for the same. ये भी उस ऑर्डर में था 7 मार्च वाले में कि अगर एक बार जो पोस्ट सेंक्शन आइडेंटिफाई हो जाती हैं उसके बाद एक टाइमलाइन दी गई थी बकायदा कि ये पोस्ट जो है एडवर्टाइज करनी है सरकार को और इनको भरना भी है. द सेम वाज आल्सो द इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर डेटेड 7/3/2005. हाउएवर द एप्रीहेंशन ऑफ द एप्लीकेंट इज दैट द पोस्ट विच हैव नाउ बीन सैंक्शनड विल बी फिल्ड सोनली बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स. सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो पोस्ट सैंक्शन किए हैं इन्होंने 5352, ये लगभग 2200 पोस्ट आप इनको दे रहे हैं. दे क्या रहे हैं, एक विभागीय परीक्षा जो नाम मात्र की करा रहे हैं 40 और 45% क्राइटेरिया रख के, ये सारी तो लगभग इन्हीं के अस्से चली जाएंगी. ठीक है, और उसके बाद भी आप इनको 2 साल का मौका भी दे रहे हैं. इसका मतलब है कि 2 साल और वेट करना पड़ेगा यूपी में जो फ्रेशर है जो वैकेंसी की राह देख रहा है उसको. ठीक है, it is submitted that the applicants are qualified and eligible in all respect and the regular recruitment for the newly sanctioned post out to be done on the basis of merit and competency. merit और competency के बेस पे आप एग्जाम कराइए. it is submitted that although age relaxation, जो कि कोर्ट के आदेश में था कि आप इनको एज रिलैक्सेशन दे दीजिए और जो भी एडिशनल वेटेज है वो दे दीजिए, कैन बी गिवन टू द टीचर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनको. इट वुड बी अगेंस्ट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली द एप्लीकेंट्स but also a large number of meritorious eligible and qualified candidates who are aspiring for government service. कितना बड़ा अन्याय है उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो लगातार सीआरई कर रहे हैं, तमाम चक्कर लगा रहे हैं कॉलेज के, स्कूल्स के. वो लोग कहाँ हैं फिर इस पूरी प्रोसेस में? इफ़ ऑल द पोस्ट आर रिजल्ट टू बी फिल्ड फ्रॉम आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स. It is submitted that the larger issue is of imparting quality teaching and training of the CWSN, and such there should not be any compromise in the competency or qualification of the teachers. जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार बार बार आपने देखा होगा जनरल टीचर्स की वैकेंसी में क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, कंपिटेंसी की बात करती है. वहाँ पे 40 और 45 क्राइटेरिया करके आप टेट का कुछ लोगों के लिए, और उसमें निहित स्वार्थ अब पता नहीं किस किस के हैं. अखबार तो ये कहते हैं कि मिली भगत है. हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये चीज़ छप चुकी है कि मिली भगत है, उनकी मिली भगत है. आगे देखते हैं. ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी और खुल के आएंगी तो एक्शन बहुत लोगों पे होगा जहाँ तक है. इट इज़ सबमिटेड दैट द राइट्स एंड स्टेक्स ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड एंड सच द प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज बीन नेसेसिटेड. ठीक है, राइट्स हमारे अधिकारों का आनंद हो रहा है. प्रेयर ये है हमारी. ठीक है, प्रेयर है. इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेसियसली टू बी प्लीज टू परमिट द एप्लीकेंट्स टू इंटरव्यू इन द प्रेजेंट रेट पिटीशन. हमें परमिशन मिले जो कि मिल चुकी थी लगभग. हमने 3-4 जो 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 हियरिंग है उनमें अपने वकील उतार चुके हैं. और ये आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील उतारना एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जिसमें कि जहाँ लोग दावा कर रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वहाँ पे अब मैं अकेला या फिर मेरे साथ 2-4 लोग और जुड़ गए हों, जो 30-35 लोग जो जुड़े हुए हैं वो कुछ अमाउंट लेके एक वकील उतार देते हैं. एक्ट ऑफ काइंडनेस द पिटिशनर एज ड्यूटी बाउंड सेल एवर प्रे. तो ये हमने एक एप्लीकेशन जो आपके समक्ष रखी है, यहाँ पे जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हुआ है उनको सबमिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं. रेट पिटिशन नंबर 132 इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट वेयर वन ऑफ द प्राइमरी इशूड अंडर कंसिडरेशन रिगार्डिंग द फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स DET स्पेशल एजुकेशन एक्रोस दैट द एप्लीकेशन आर डुअली क्वालिफाइड. ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हमने कही हैं तो वही चीज़ें जो हमने लिखनी थी इसमें. द कंट्रीज शोड टू बी रेगुलाइज्ड वेयर नेवर अपॉइंट थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन एंड देयर अपॉइंटेंट्स वर नॉट preceded by any public advertisement. Their engagement was purely contractual for a fixed period who
नो स्टेट राइट टू सीक रेगुलराइजेशन। हमने मतलब अपनी दलीलें लिखी हैं यहाँ पे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो केस है, जो लैंड जो बेंचमार्क केस है, उसका भी रेफरेंस दिया है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी। और that any further delay in the recruitment process will deprive the applicants and other similarly placed candidates of their valuable rights to be considered for public employment protected under Article 14 and 16 of the Constitution। समानता के अधिकार का भी हनन है। That while the application have no objection if this honorable court considers granting limited benefits of contractual teachers such as age relaxation और marginal weightage। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एज रिलैक्सेशन और मार्जिनल वेटेज इन जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं जो नॉन टेट पास हैं उनको दे दिया जाता है, तो कोई हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। एनी डायरेक्शन रिजर्व इन पोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। अगर आप सारी पोस्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए ही रिजर्व करना चाहते हैं वो भी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो गैर संवैधानिक है, हाईली प्रेजुडिशियल टू राइट्स ऑफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स। ये अन्याय है जो क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ। It is therefore most responsible to direct the state of उत्तर प्रदेश to provide the number। इसलिए हमारी जो प्रेयर है वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से ये है कि जो नंबर है सेक्शन पोस्ट का, जो सेक्शन की हैं इन लोगों ने पोस्ट, उसको दोबारा कंसीडर करें और एक्चुअल नंबर ऑफ CWSN स्टूडेंट्स क्या है उसको शामिल करें, इंक्लूडिंग दोज सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो वाले बच्चे हैं उनको शामिल करते हुए to direct the state of Uttar Pradesh to strictly comply with the order dated 7/3/2025 and to advertise the number of vacancies to enable the eligible and qualified candidates to apply for the post of special education teachers by way of direct recruitment for the section post, to direct the state of Uttar Pradesh to expeditiously conclude the process of appointment by the way of direct recruitment on the post of special education teachers। ठीक है जी, ये जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, यहाँ पे एफिडेविट है हम लोगों ने जो लगाया है। अब ये ब्लर इसलिए किया गया है क्योंकि इनमें जो एक्चुअल आई है उसमें नंबर्स और डिटेल्स वगैरह थी, तो लोग कॉल करते थे और कॉल करके तमाम चीज़ें, हम लोग चाहते हैं कि एक हम लोगों का संगठन बने, मजबूती के साथ हम कोर्ट में जाएं। और अब तो ये चीज़ खैर काफ़ी वायरल हो चुकी है कि लोगों को पता चल चुका है कि फ्रेशर्स जा चुके हैं, इस सब अनियमितताएं जो सरकारें बरत रही हैं उनके खिलाफ। और हम लोग लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आप लोग इस केस में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो है एक नंबर लिख देता हूँ मैं, केवल उत्तर प्रदेश के जो फ्रेशर है, जो युवा जो वैकेंसीज की बाट देख रहा है, उसके लिए एक और चीज़ बता दूं, जो 18 तारीख है, जो नेक्स्ट डेट मिली हुई है हमें 18/11/2025, ये निर्णायक हो सकती है क्योंकि इसमें सोली उत्तर प्रदेश का ही मैटर सुना जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले ही, जैसे आज ही वीडियो अपलोड हो जाता है, तो इससे पहले ही आज या कल में आप लोग हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, आप अगर मदद करना चाहते हैं तो हम लोग आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और ग्रुप में तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उनसे आप लोग अवगत होते रहेंगे। ठीक है, ये कॉपी 7 मार्च वाले ऑर्डर की है, आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। इसमें आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार पोस्ट खुद सुप्रीम कोर्ट कितनी बता रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य ये रहा। ठीक है, पोस्ट देख लीजिए आप, 3,01,718, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट हैं। जजमेंट में इतना लिखा हुआ है, और कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 60,000 बच्चे हैं जिन पे हमें टीचर्स नियुक्त करने हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ें ये सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि
प्रेशर अपना पक्ष नहीं रख पा रहा था अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। जो भी पक्ष रख पा रहे थे, यही जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, ये अपना पक्ष रख पा रहे थे और इनका जो सब काम हो ही रहा था आसानी से, और उत्तर प्रदेश सरकार के या फिर अधिकारियों से सामंजस्य बना के सब काम बहुत आसानी से हो रहा था। तो अगर आप लोग विपक्ष में नहीं खड़े होंगे या फिर आप एक कमज़ोर अपना पक्ष रख पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि जो कर रहे हैं वो लोग ये चलते जाएंगे। अब बाकी राज्यों का भी डाटा देखिए कितना है, और लगभग हर राज्य कंपाइल कर रहा है ऑर्डर को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेट लतीफ़ी और वो चीज़ें चल रही हैं जो टालने वाली हैं। मतलब वैकेंसी को लेकर कोई सजगता, कोई ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है कि बहुत जल्दी सरकारें इस पे काम करना चालू करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए यहाँ पे जो 7 मार्च का ऑर्डर था उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आफ्टर द पोस्ट हैव बीन सैंक्शनड एंड नोटिफाइड। अभी तक उत्तर प्रदेश यहाँ तक पहुँचा है, बस सैंक्शन तक, ठीक है, नोटिफाइड तक नहीं पहुँचा। विच शैल बी डन पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स फ्रॉम टुडे। जो 7 मार्च का कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसके 3 वीक का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आपको जो है नोटिफाइड भी करनी है पोस्ट बिफोर 28/3/2025। दिस पोस्ट नीड टू बी एडवर्टाइज एटलीस्ट इन 2 न्यूज़पेपर्स हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर में ये सर्कुलेशन करना था, एज वेल ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आल्सो ऑन द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, लेट द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू बी मेड ऑफ, जो कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको भी ध्यान दीजिए, क्वालिफाइड कंपिटेंट एलिजिबल टीचर्स ओनली। ठीक है, जो सिलेक्शन होना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो क्वालिफाइड कंपिटेंट एलिजिबल टीचर्स का होना चाहिए। ठीक है, एनसीटी की गाइडलाइन स्टेट के पास करने की 60 और 55 है। ठीक है, और एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है राज्य। जो राज्य कह रहा है कि हम 40% पे ले रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं। ठीक है, फर्दर द रिक्रूटमेंट the requirement of RCI qualification certificate also needs to be taken into account for appointment to the post as directed by this court in judgment dated 28/10/2021 as a candidate not having RCI certificate shall be ineligible। ठीक है, meanwhile we have been informed that in many of the state and union territories ad hoc teachers are contractual basis are presently imparting education, taking classes of children with special needs। We have also been informed that in some of the states these teachers have been continuing for the last 20 years। हमें सूचना मिली है कि कुछ स्टेट्स में ये लास्ट 20 ईयर्स से ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स काम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आप ध्यान दीजिए ये ऑर्डर था किन के लिए और इस पे दावा कौन कर रहे हैं। For these reasons, the state shall immediately constitute a screening committee consisting of the following। जो स्क्रीनिंग कमेटी बिठाने की बात की गई थी, इसमें ये होनी चाहिए, स्टेट कमिश्नर होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, नॉमिनी ऑफ आरसीआई होनी चाहिए, और सेक्रेटरी एजुकेशन होने चाहिए। ठीक है, we make it very clear that in the case there is no disability commissioner available in any state, that case only he she be substituted by the legal representative। जो कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वहाँ पे जो कमिश्नर नहीं है तो वो कमेटी का हिस्सा हो सकता है। द कमेटी shall examine the case of each of the candidates who have been working on contract daily wages basis to teach these children and those teachers who have been found to be दोबारा कह रहे हैं competent, eligible and qualified to teach shall be given the pay scale ऑफ स्पेशल टीचर। उनको स्पेशल टीचर का पे स्केल मिलना चाहिए, केवल पे स्केल की बात हो रही है। द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस टीचर शैल आल्सो बी केप्ट इन माइंड, हाउएवर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी आरसीआई क्वालिफिकेशन। ठीक है, फर्दर इन केस ऑफ ए पर्सन हु वाज ऑलरेडी वर्किंग इन टीचिंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, द स्क्रीनिंग कमेटी शैल आल्सो बी ऑथराइज्ड कंसिडर रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट इन एप्रोप्रिएट केसेस। ठीक है, लेट ऑल ऑफ दिस let all of this be completed within a period of 12 weeks। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए कि नोटिफिकेशन निकालने का जो टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते दिया था, और इन लोगों की प्रोसेस के लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, पीरियड ऑफ 12 वीक्स। अभी तक केवल पोस्ट जो है वो केवल सैंक्शन की हैं।
ठीक है, नोटिफिकेशन निकालने की तो दूर की बात, इन लोगों ने सैंक्शन की है जो पोस्ट इनको 3 हफ्ते में सैंक्शन करनी थी, और जो काम 12 वीक्स में करना था, ठीक है, उस पे काम इतना हो चुका है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चालू हो चुकी है, अपॉइंटमेंट भी लगभग 1-2 दिन में मिलने वाला है। तो ये किसकी मिली भगत है या कौन ये चीज़ें कर पा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के फ्रेशर्स को अब बहुत ज़्यादा जो है जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। हम लोग तो खड़े हो गए हैं, बस आप लोगों को हमारा साथ देने की भी अब ज़रूरत है। We make it absolutely clear that the benefits of pay scale will only be prospective and not retrospective from the date of their such appointments after selection. They will be appointed against the sanction post and shall be given the pay scale which is to be given on that post only after screening. It is made clear that those states पर पोस्ट है, ठीक है, जिन्होंने पोस्ट ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया वो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो आनंद कुमार सिंह डिप्टी सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जो कहा गया था रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 7 मार्च 2025 पासपोर्ट रिपिटेशन इतने इतने इतने, तो इन्होंने यही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं वही चीज़ें इसमें कहीं है, एफिडेविट जो जमा किया था सरकार ने। यहाँ मैं काम की चीज़ कोई देख लेता हूँ। The following decision have been taken for the government after due consideration regarding the selection and appointment of special educator working on contractual daily basis। तो इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, ये करेंगे सब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये सब जो है वही चीज़ें जो इनको देनी थी वो एक जवाब के तौर पे इन्होंने दी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5352 पोस्ट आइडेंटिफाई की है सरकार ने, दिस इंक्लूड्स 3000 पोस्ट प्राइमरी लेवल पे आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है, एंड 2344 पोस्ट जो की हैं वो अपर प्राइमरी लेवल पे आइडेंटिफाई की हैं। आउट ऑफ द 45,256 वेकेंट असिस्टेंट टीचर पोस्ट, जो 45,256 वेकेंट पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर की, उनमें इन लोगों का जो है 5352 का समायोजन कर देंगे। ये जो एक मतलब कि जब भी इनका नोटिफिकेशन निकालेंगे जनरल टीचर्स का, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी स्पेशल एजुकेटर्स वाली अलग रहेगी और स्पेशल टीचर्स का एग्जाम अलग से करा लेंगे। कोई नियमावली नहीं बनाएंगे, कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे। ये भी समझिए कि इन लोगों का एक उद्देश्य ये भी है कि एक बार पोस्ट दे के ख़त्म कर दीजिए बात, ठीक है, दोबारा पोस्ट देनी नहीं है, क्योंकि नियमावली ही नहीं है सरकार के अंदर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की, तो फिर ये देंगे ही क्यों, पोस्ट ही नहीं है तो कोई ऐसी, ठीक है। बहुत ही जल्दबाजी में, और ये काम केवल एक लीपापोती के तौर पे, इतनी सारी भ्रांतियाँ कोई राज्य कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑर्डर का अनुपालन करने की बजाय लगातार उन चीज़ों को करना कि मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिल्कुल ही नई वैकेंसी की आप संभावना ख़त्म करने की बात हो रही है यहाँ पे। 8041 असिस्टेंट टीचर पोस्ट एंड द अपर प्राइमरी लेवल ऑफ वेकेंट असिस्टेंट प्राइमरी लेवल 8041, ठीक है। 45,256 यहाँ पे असिस्टेंट टीचर पोस्ट का डाटा दिया था प्राइमरी लेवल को, 8041 इन्होंने असिस्टेंट टीचर पोस्ट अपर प्राइमरी लेवल का डाटा दिया था कि इनमें हम इनका समायोजन कर देंगे। 3000 पोस्ट एट द प्राइमरी लेवल एंड 2344 पोस्ट एट द अपर प्राइमरी लेवल, टोटल ऑफ 5352 पोस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल टीचर्स पोस्ट एंड स्पेशल टीचर CWSN पोस्ट विल बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CWSN फॉर स्पेशल टीचर्स, यानी कि एक अलग से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेंगे ये CWSN के लिए। उसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन जो मतलब आपकी होनी चाहिए और D.Ed होनी चाहिए या फिर B.Ed हो, और RCI का एक आपके पास ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्टिव CRR नंबर के साथ। इस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। स्पेशल एजुकेटर्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेजेस आर अलाउड ए मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी इनकी। इन द टीचर स्पेशल टीचर CWSN टू पास ऑन रिजर्व कैटेगरी विल बी 45, पासिंग मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी विल बी 40%। जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है वही चीज़ है।
Special educators who do not possess the teacher eligibility test at CTET qualification will be required to pass the special teacher eligibility test conducted by the state government. Special educators will have a maximum of 4 opportunity for this. The state टेट will be conducted twice a year. जो स्पेशल टेट होगा वो साल में 2 बार होगा, और जिन स्पेशल टीचर्स के पास टेट या सी टेट नहीं है उनको 4 मौके दिए जाएंगे। और द सेकंड एस्टेट विल बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द फर्स्ट एस्टेट। ठीक है, ये चीज़ें मैं ऊपर बता चुका हूँ, बस यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। यहाँ पे स्केल की बात की गई है। After appointment, the eligible contract daily wages special educators will be given 6 month cross disability training so that they can be capable of teaching children with all types of disabilities. ठीक है, the above benefits will be admissible only to those employees who are working on contract daily wages in the department till 20/2/2016, यानी कि 2016 से पहले जो लगे हुए थे डेली वेजेस में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए थे उनको ही ये चीज़ें दी जाएगी। ठीक है भाई, सबसे बड़ा नुकसान तो जो है फ्रेशर का है, जो बस यहाँ पे तमाशबीन है, देख रहा है कि कुछ अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, जो कि होने वाली नहीं है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग तमाशा देख रहे हो, जो उत्तर प्रदेश के फ्रेशर्स हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे लखनऊ, और लखनऊ में हम लोगों ने जो अपनी बात थी वो रखी, उसकी एक एप्लीकेशन जो थी यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, कोर्ट के थ्रू के हमने ये चीज़ें रखी हैं। ये पूरी आई की जो एप्लीकेशन है आप ले सकते हैं ग्रुप से जुड़ के, और ज़रूरत है हमें एक मजबूत टीम उतारने की वकीलों की, और हम लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 18 तारीख जो है, 18 तारीख से पहले हमें उतारनी है, और आप लोगों के पास समय ये है कि आप आज कल हमें मैसेज कर दीजिए अगर आप किसी भी प्रकार से इसमें मदद करना चाहते हैं, तो आर्थिक या फिर आर्थिक ही कर पाएंगे। खैर आप और क्या कर पाएंगे जब अभी तक आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। तो ठीक है, लड़ तो रहे हैं हम लोग ही, बस आप लोग जुड़ जाइए हम लोगों से। ठीक है, और तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पे आप सब चीज़ें देख सकते हैं कि जो जो हमने चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अभी तक की अपडेट यही है कि केस को लेके हम लोग पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और तमाम चीज़ें जो यहाँ भी शो नहीं हो सकती, ऐसे तथ्य भी हैं हमारे पास, वहाँ भी वो चीज़ें भी रखी जाएंगी। बस आप लोग जो है अब एक मंच पे आइए मजबूती के साथ। अगर आपको जाना है, अपनी बात रखनी है, तो अभी ये सोने का समय नहीं है। सोने के समय से बहुत ऊपर बातें पहुँच चुकी हैं। उठिए, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशल एजुकेटर्स की, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। मैं लिंक छोड़ देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक ले लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा हम लोगों से जुड़ पाएँ। ठीक है, नमस्कार।